जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रहमान IQ चैलेंज में। मैं आपका दोस्त रहमान। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जबकि आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार हम लोग लेके आए थे सशस्त्र बल के बारे में, लेकिन इस बार हम लोग लेके आए हैं वर्तमान में कौन क्या है, यानी कौन से मंत्री कौन से पद पे हैं प्रेजेंट टाइम में। ये हम लोग आज देखेंगे कि कौन से मंत्री कौन से पद पे हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला है हमारे पास कि भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के 5th राष्ट्रपति कौन है। भारत के 5th राष्ट्रपति कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम में हाल ही में बनी है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन से नंबर के हैं? 5th नंबर के हैं। 5th नंबर के कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो हम लोग इनसे जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे, इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे इनसे जुड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहला कौन था, फर्स्ट कौन थे। फर्स्ट हमारे देश के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है साथियों 1915 से लेकर के 62 तक। 1915 से लेकर के 62 तक रहा है। और हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं? फर्स्ट वोमैन कह रही हैं, फर्स्ट वोमैन राष्ट्रपति कौन रही हैं? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन रही हैं साथियों? प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। ठीक है साथियों, प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। और हम लोग आते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम कौन राष्ट्रपति रहे? फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी रहे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी रहे। ठीक है साथियों, और वर्तमान में पता है आप लोगों को कौन है वर्तमान में? और हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी को कहा जाता है कि ये फर्स्ट आदिवासी महिला है। फर्स्ट फर्स्ट कौन है साथियों? आदिवासी महिला। ठीक है, आदिवासी महिला है, फर्स्ट ऐसी आदिवासी महिला जो कि पहली बार राष्ट्रपति बनी है। और इनसे पहले कौन था? रामनाथ कोविंद जी थे। इनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। और हाँ साथियों, ये आदिवासी महिला है और ये राष्ट्रपति पद से पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति पद से पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुके हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं इनसे रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट ना पूछे तो घुमा फिरा के पूछता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोगों का क्या है? अगला भारत के उपराष्ट्रपति, ये भी फिलहाल में ही चुने गए हैं साथियों। फिलहाल में भी ये भी चुने गए हैं। कौन से नंबर के हैं? 14 नंबर के, यानी 14 नंबर के कौन है? उपराष्ट्रपति। हम लोग अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति से जुड़े फैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कौन से थे। फर्स्ट कौन से? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साथियों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दो बार वाइस प्रेसिडेंट रहे थे और एक बार प्रेसिडेंट रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा था वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। और हम लोग बात करते हैं संविधान में, तो आर्टिकल नंबर 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और हाँ साथियों, इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को इन्हीं के बर्थडे पर मनाया जाता है कौन सा? शिक्षक दिवस। कौन सा मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये कौन से नंबर के? 14 नंबर के। 14 नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। जब कौन सी पार्टी से साथियों? NDA। NDA का फुल फॉर्म हुआ नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले वेंकैया नायडू जी थे। इनसे पहले वेंकैया नायडू जी थे। कौन थे? वेंकैया नायडू जी थे। ठीक है साथियों, हम लोग आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग जान गए, आप लोग इसी रिवाइज के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ताकि परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो। हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट। 5th प्रेसिडेंट कौन से नंबर के हैं? 5th नंबर के। आप लोग इनसे अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनका नाम पूरा क्या? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन से नंबर के? 15 नंबर के, यानी 15वें नंबर के। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग देखेंगे इनके बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि PM आर्टिकल नंबर कौन से में है? आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया है कि एक PM होगा, उनकी मंत्रिपरिषद बनाएगी। मंत्रिपरिषद दल का नेता जो होता है वही PM चुना जाता है। फर्स्ट PM कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और हाँ, सबसे छोटा कार्यकाल कितने समय से था? 1947 से 1964 तक था। ठीक है सर। और सबसे छोटा कार्यकाल देखते हैं हम लोग। सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? अटल जी का था। किनका था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। अटल जी का था।
अटल जी का था, सबसे छोटा कार्यकाल था अटल जी का। साथियों इनकी बहुत सारे पार्टियों इसके द्वारा मिलकर बनाए गए थे, इसीलिए इनकी सरकार बहुत जल्दी गिर गई। और सबसे अधिक उम्र के कौन से, अब हम लोग उम्र के बारे में बात करें, सबसे अधिक उम्र के कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और सबसे युवा की बात कर लेते हैं हम, सबसे युवा कौन थे? सबसे युवा थे साथी राजीव कुमार, राजीव गांधी, सॉरी साथियों राजीव गांधी जी थे। कौन थे? राजीव गांधी सबसे युवा थे। और हाँ साथी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में और भी हम लोग जान लेंगे कि सबसे मतलब कि 3 पीएम ऐसे थे हमारे भारत के, 3 पीएम ऐसे थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु थी। पहले थे कौन? जवाहरलाल नेहरू जी थे। दूसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और तीसरा कौन था? इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। हाँ साथी फर्स्ट महिला, फर्स्ट वुमेन पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। फर्स्ट वुमेन पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी। बहुत तगड़ा शासन था साथियों ने, तो आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही आपातकाल लगाया था। आपातकाल कब लगाया था? 1975 में आपातकाल लगाया था, वो भी आंतरिक अशांति के आधार पर। वो भी साथियों आंतरिक अशांति किस लिए लगा था? आंतरिक अशांति की वजह से। साथियों ये चुनाव हार गई थी तो इन्होंने आपातकाल लगवा दिया जाके। आइए हम लोग अब एक्स्ट्रा फैक्ट जान लिया, हम लोग आगे चलते हैं साथियों। अगला देखते हैं हम लोग कौन मंत्री है। अगला कौन सा विभाग है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री। गृह मंत्री हम लोग देखते हैं, गृह मंत्री कौन है? मोटा भाई है, आप लोग इनसे अच्छे से वाकिफ होंगे। ये हमारे मोटा भाई है गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है? ये हमारे अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। ठीक साथी, अमित शाह जी हमारे क्या है? गृह मंत्री। हम लोग इनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले गृह मंत्री कौन थे। तो फर्स्ट गृह मंत्री, फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? फर्स्ट गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है साथी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रथम थे। हम लोग अब आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन है। नेक्स्ट हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथियों ये चंदौली जिले के हैं। कौन से जिले के हैं? चंदौली, चंदौली जिले के रहने वाले हैं राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री। पहली बार जब सरकार बनी थी 2014 में एनडीए की, तब इनको क्या दिया गया था? गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री दिया गया था। इस बार क्या दिया गया है इनको? रक्षा मंत्री। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, फर्स्ट कौन थे गृह मंत्री? फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे साथी? फर्स्ट गृह मंत्री बलदेव सिंह सहाय। कौन थे? बलदेव सिंह सहाय, बलदेव सिंह सहाय थे। ठीक है साथी, फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? फर्स्ट सूर्य। आइए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन है। अगला है वर्तमान में सड़क मंत्री कौन है? सड़क मंत्री कौन है? सड़क मंत्री वर्तमान में कौन है? नितिन जयराम गडकरी। कौन है साथियों? नितिन जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी जी हैं सड़क मंत्री। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन है। हम लोग अगला देखेंगे वित्त मंत्री। लिखा गया भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं वर्तमान में कौन वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है साथियों जी, अब इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। निर्मला सीतारमण जी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। एक कहा जाता है कि ये भारत की यानी भारत की पहली, भारत की फर्स्ट यानी पूर्वकालिक, यानी पूर्वकालिक वुमेन वित्त मंत्री। कौन है? वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है, वर्तमान वित्त मंत्री है। ठीक है साथियों, यानी पूरा काल करने वाली। इनसे पहले इंदिरा गांधी ने अपने पद पर रहते हुए वित्त मंत्रालय संभाला था, लेकिन उन्होंने पूरा कार्यकाल नहीं पूरा किया था, इसीलिए इनको वित्त मंत्री दिया। और हाँ साथियों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। और जीएसटी काउंसिल की बैठक, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है, इनके प्रमुख कौन होते हैं? कौन होते हैं? वित्त मंत्री जो होते हैं वही होते हैं। ठीक है, हम लोग अब आगे आएंगे। आगे हम लोग देखते हैं करें कि भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर।
कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वर्तमान कृषि मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। एक बात याद रखिएगा साथ हैं कि जो किसानों के द्वारा जो बिल लाया गया था, तीन बिल के बारे में बात हुई थी, तब भी कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी लोग उनको याद रखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। आगे कौन है? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन है? विदेश मंत्री। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। साथ ही हम लोग देखते हैं फर्स्ट विदेश मंत्री कौन थे? फर्स्ट विदेश मंत्री, ठीक है साथी। फर्स्ट विदेश मंत्री कौन है? फर्स्ट विदेश मंत्री पहले वही होता था जो पीएम थे, ठीक है। फर्स्ट विदेश मंत्री कौन थे? पीएम जो पहले थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही हमारे क्या थे? विदेश मंत्री भी थे। और सबसे लंबा कार्यकाल था साथी, सबसे लॉन्ग कार्यकाल था, सबसे लॉन्ग कार्यकाल रहा इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। आप लोग याद रखिएगा इसको। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और हाँ साथी, फर्स्ट शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। और वर्तमान में कौन है? आप लोग याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान है। हमें तो नहीं लगता ये ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ठीक है साथी। आगे चलते हैं हम लोग। कौन है वर्तमान में भारत के वर्तमान रेल मंत्री? भारत के वर्तमान रेल मंत्री, वो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन? अश्विनी वैष्णव। इनको अब याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। याद करने का अच्छा ट्रिक है, मन सुख, यानी मन जब सुखी हो तभी हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है साथी, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए इनका है मनसुख मंडाविया। आप लोग इनको याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्टर है। अब लोग हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है साथी? राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के। 25 नंबर के हैं राजीव कुमार जी। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 अन्य होते हैं साथी, याद रखिएगा, 2 अन्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष पूरा करें या 65 वर्ष पहले पूरा करें। तो हम लोग देखते हैं पहला कौन? फर्स्ट वुमन कौन थी? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। फर्स्ट वुमन कौन थी? रमा देवी थी, ठीक है साथी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इनका कार्यकाल, ये सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह इनके पद प्रक्रिया हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, यस, इनको हम सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाएंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं। सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। वर्तमान भारत की सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। और प्रथम सीडीएस कौन थे हमारे देश के? प्रथम सीडीएस कौन थे साथी? आप लोग बताइए जल्दी से। प्रथम सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। कौन थे? विपिन रावत जी। कौन थे? विपिन रावत जी थे, ठीक है। इनका प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। ये तीनों सेनाओं को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं ताकि तीनों सेनाओं में मतभेद ना हो। इन्हीं को सीडीएस कहा जाता है, चीफ डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है साथी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्या? सीजीआई यूयू ललित। साथी अभी फिलहाल में चेंज हुए हैं, यूयू ललित जी को हटा दिया गया, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। अब बने DY चंद्रचूड़ जी। कौन बने? DY चंद्रचूड़ जी को बनाया गया सीजीआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है सर। सीजीआई किसको बनाया गया? DY चंद्रचूड़ जी को बनाया गया, इनको याद रखिएगा। लोग आगे चलते हैं। वर्तमान में सीएजी कौन है भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? सीएजी यानी
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी मुख्य लेखा परीक्षक। ठीक है साथी, हम लोग आगे चलते हैं। आप सीजीए हो गया, हम सीजीए देखते हैं कौन है। सीजीए कौन है? सोनाली सिंह। सीजीए कौन है? सोनाली सिंह यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स की देखभाल करती है। कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ गया, ये अकाउंट्स की देखभाल करती है, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इनके अंडर में। ठीक है सर, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के वर्तमान महान न्यायवादी कौन है? अभी फिलहाल में ही चेंज हुए हैं। इनसे पहले के वेणुगोपाल थे, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं। और अब कौन है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। इससे पहले कौन थे? वेणुगोपाल। इससे पहले कौन थे? वेणुगोपाल थे। ठीक है साथी, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? देखिए, नीति आयोग के सीईओ कौन है इस समय? परमेश्वर अय्यर जी। कौन है नीति आयोग के सीईओ? परमेश्वर अय्यर जी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन? परमेश्वर अय्यर। अब हम लोग साथियों देखते हैं कि नीति आयोग आखिर आया कहाँ से। नीति आयोग पहले नीति आयोग नहीं था साथियों, पहले योजना आयोग था। योजना आयोग कब बना था? 1915 में बना था योजना आयोग। योजना आयोग के प्रथम कौन थे अध्यक्ष? प्रथम अध्यक्ष जो प्रथम पीएम रहे होंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि पीएम ही अध्यक्ष होता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम थे। ठीक है, और उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग क्या बता रहे हैं साथियों? योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे उस समय? गुलजारी लाल नंदा। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। और जब नीति आयोग बना, उनसे पहले हम लोग देखते हैं कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, ठीक है साथियों, अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अभी पेपर में फिलहाल में आया था, मोंटेग्यू सिंह अहलूवालिया। ठीक है साथियों, मोंटेग्यू सिंह अहलूवालिया थे। और पीएम यानी कि अध्यक्ष की बात करें, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष तो मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो यहाँ 5 जनवरी 2015 को इन्होंने घोषणा किया कि नहीं, अब योजना आयोग नहीं रहेगा, अब नीति आयोग बनेगा। क्या बनेगा? नीति आयोग बनेगा ये। तो इन्होंने नीति आयोग बनाया, तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष तो प्रथम हेड तो ये खुद हो गए पीएम यानी नरेंद्र दामोदर मोदी जी हुए। और रही बात उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। पूछा जाता है साथियों, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी थे। और इसमें फिलहाल में परमेश्वर अय्यर जी हैं इसके सीईओ। और हम लोग बात करें उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी कौन है? उपाध्यक्ष है वर्तमान में। ठीक है साथियों, याद रखिए आप लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए पूछ सकता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग अभी उपाध्यक्ष के बारे में बात किए हैं कि सुमन बैरी जी। कौन उपाध्यक्ष है? सुमन बैरी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी। सत्य एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए। प्रथम अध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? नरेंद्र दामोदर मोदी। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। और प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, तो वही होंगे। अब हम लोग जाते हैं योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेग्यू सिंह अहलूवालिया थे। और अंतिम अगर हम अध्यक्ष पूछे तो मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है साथी, इतना याद रखिएगा आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति के बारे में पूछ रहा है, तो वर्तमान उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण जी हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप साथियों जिनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए, अगला मंत्री कौन है? लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह जी है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह जी। देखो यहाँ लिखा गया लोकसभा के सचिव बनाया गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी जी हैं। ठीक है साथी, कौन है? पीसी मोदी जी हैं। वर्तमान में महासचिव कौन है राज्यसभा के? पीसी मोदी जी हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल, यानी राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित जो भी है सलाहियतें यही करते हैं।
इनके द्वारा ही सर्जिकल स्ट्राइक जो फिलहाल हुआ था, इन्हीं की रणनीति थी साथियों। जो भी देश की सुरक्षा के लिए होता है अजीत डोभाल जी करते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुक्त आर्थिक सलाहकार यानी पैसों के लेन देन के बारे में जो भी हो, इन्हीं की देन है। कौन है, वी अनंत नागेश्वरन। इनसे पहले कौन थे, अनंत सुब्रमण्यम थे, लेकिन अब अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन जी। आप लोग याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन है, 15वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन है, नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह यानी NK सिंह। 14वें वित्त आयोग के कौन थे, YV रेड्डी। ठीक है साथी, YV रेड्डी थे। और प्रथम वित्त आयोग के कौन थे, KC नियोगी। कौन है, KC नियोगी। ठीक है साथी, प्रथम कौन थे, प्रथम KC नियोगी। KC नियोगी प्रथम, याद रखिएगा आप लोग, प्रथम कौन थे, KC नियोगी थे। एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। 15वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन है, नंद किशोर सिंह। 14वें YV रेड्डी। फर्स्ट कौन थे, KC नियोगी जी थे। फर्स्ट अक्सर पूछता है साथियों, याद रखिएगा। और प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो अनंत सिंह अयंगर थे। कौन से, अनंत सिंह अयंगर। अयंगर याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन है, वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के कौन है, इकबाल सिंह। वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के कौन है, इकबाल सिंह। ठीक है साथी, अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख किनको बनाया गया, वर्तमान में किनको बनाया गया, इकबाल सिंह को बनाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आगे कौन से टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग जरूर बताएं हमें, ताकि हम आप लोगों के बातों के द्वारा ही अगला वीडियो हम बनाएं, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और साथियों आज तक के लिए हम लोग इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।